हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द चैनल। बच्चों ऐसा है कि ये देखो, ये ब्लैक बोर्ड, मेरे हाथ में चॉक और एक सिंपल सा फ़ोन, और मेरे सामने जो बच्चे इस टाइम पर जो देख रहे हैं, वीडियो जो देख रहा है, वो बेस्ट स्टूडेंट है, पढ़ने वाला बच्चा है। तो मैं सिर्फ क्या है कि मेरे पास ये है ब्लैक बोर्ड, इसमें आपकी आई साइट नहीं ख़राब होगी। दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ पॉज करूँगा, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं। तो हम ज्योमेट्री कर रहे हैं, आज हम करेंगे थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, ओके, यानी कि थेल्स थ्योरम। तो हम करेंगे डिटेल में, ओके, बहुत समझने के साथ करेंगे। और देखो, नंबर की जो सोचता है उसमें नहीं है कोई दम, नंबर की जो सोचता है उसमें नहीं है कोई दम। जिसको मैथ आता है, जिसको मैथ आता है वो कहता है कितने भी क्वेश्चन दे दो, ओके, वो भी है कम। तो आज थेल्स थ्योरम करेंगे हम, थेल्स थ्योरम करेंगे हम। थेल्स कौन था? थेल्स पाइथागोरस का गुरु था। मैं स्टोरी कभी बताऊंगा आपको। थेल्स कौन था? थेल्स ऑफ मिलेटस बोलते हैं बच्चों। इसके और भी आविष्कार वगैरह करे इसने, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ओके। तो बस आपसे ये कि वीडियो को शेयर कर देना बच्चों, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और लाइक कर देना प्लीज़। अच्छा देखो, इसमें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये थ्योरम कुछ कह रही है, ठीक है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। कहते हैं अगर एक लाइन, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है जी, एक ट्रायंगल बनाया, ABC ट्रायंगल है, ठीक है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इसकी तीन साइड हैं, 1 2 3, AB BC AC, कोई भी एक साइड ले लो। मैंने BC ली, BC के पैरेलल एक लाइन खींच दो आप, BC की साइड एक पैरेलल लाइन खींच दी, और वो क्या काम कर रही है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ये वाली BC साइड हो रही, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, और बाकी दोनों साइड AB और AC को, AB और AC को ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्लियर पॉइंट, अलग अलग दिखने वाले। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, जो मिले नहीं है, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो हम कहेंगे ये जो लाइन आपने पैरेलल खींची ना BC के, ये जो DE खींचा है, ये AB को और AC को D पर और E पर रेस्पेक्टिवली, यानी कि AB को D पर, AC को E पर इंटरसेक्ट कर रही है। मैं पहले मतलब तो बता दूं थ्योरम के स्टेटमेंट का, ठीक है ना, कि आपने क्या करा, ट्रायंगल ABC था, आपने DE BC के पैरेलल आपने D ले लिया, और जो D लाइन है वो AB को तो D पर इंटरसेक्ट कर रही है, AC को E पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो थेल्स ने वाली बात कही, थेल्स ने वाली बात कही, ये जो लाइन DE है, ये जो DE है जो BC के पैरेलल है, D जो है BC के पैरेलल है, वो बाकी की दोनों साइड को, यानी कि AB एंड AC को इक्वल रेशो में काटेगी। किस में काटेगी? इक्वल रेशो में। आपको होगी इक्वल रेशो। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे वो क्या, उसने ये वाली बात कही कि AD अपॉन DB हो जाएगा, तो कहता और AE अपॉन EC, यानी कि इफ़ DE पैरेलल है BC के, ठीक है, इफ़ DE पैरेलल है BC के, इफ़ DE पैरेलल है BC के, तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, ठीक है। मतलब अगर आपने, भाई कोई साइड है, साइड की कुछ लेंथ तो होगी, तो AD का मेजरमेंट अपॉन DB रेशो में रखा, सोच कर, इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, 1/2 आ गई, ठीक है। तो AE और EC भी 1/2 ही आएगा, यानी कि इसकी रेशो, ठीक है ना, ये अपॉन में ये इक्वल टू होगा, ये अपॉन में ये, बस ये कहता है ये थेल्स ने। हमने प्रूव करना है, क्या करना है? प्रूव करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इतने सालों करवाई है, कम से कम 20 साल ये थ्योरम करवाई है, तो एकदम कंठस्थ हो रखी है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है कि पहले तो हम जो मैं गिवन वगैरह जो लिखूँगा इसके अंदर, ओके, तो मैं गिवन वगैरह जब लिखूँगा इसके अंदर, तो पहले मैं इसको जो है आपको पहले एक बार को फिगर फिर बना रहा हूँ। देखो हमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें दे रखा है एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दे दिया, ये ABC, ठीक है, अरे ढंग से बन जा B, और ये C, ठीक है, ओके। तो हमें क्या दिया, गिवन पहले लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? गिवन में स्टेटमेंट ये दे दी, ठीक है।
तो क्या गिवन में आ ट्रायंगल ABC, ठीक है, आ ट्रायंगल ABC, और हमें जो है DE पैरेलल लग रही है, टनाटन लगनी चाहिए, ट रेल की पटरी। DE पैरेलल है BC के, एंड DE पैरेलल है BC के। गिवन भी लिखना पड़ेगा आपको, हाँ पेपर में। ट्रायंगल ABC एंड D पैरेलल है BC के, D पैरेलल है BC के, ओके, D पैरेलल BC एंड DE मीट्स, इंटरसेक्ट की जगह मीट भी लिख सकते हो, D मीट्स AB एट D एंड AC को कहाँ पर मिल रहा है, एट E, दैट्स ऑल, ठीक है, ओके। अच्छा, अब भी हमने ये वाली बात हमें देखी कि एक ट्रायंगल ABC दे दिया, DE पैरेलल दे रखा BC के, DE पैरेलल दे रखा, बिल्कुल पैरेलल लाइन, पता ना आपको ऐसे करके होती है, दैट्स ऑल, रेल की पटरी। अच्छा, गिवन हमें दे दिया और हमें क्या प्रूव करना है, ठीक है, तो कहता है टू प्रूव क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूव करना हमने, ठीक है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, सिंपल ये प्रूव करना है, ठीक है जी, प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, इसको मिला दो, B को मिला दो, ट DC को मिला दो, रा, ये, ओके, मिला दिया। उसके बाद क्या करना है, तो मैंने क्या लिखा, जॉइन BE एंड DC, ठीक है, ठीक है, जॉइन BE एंड DC। उसके बाद और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है, परपेंडिकुलर, ट डब्बा सा बनता है ना परपेंडिकुलर में, ऐसे करके ये M ले लो, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड यहाँ से ये परपेंडिकुलर ट यहाँ से करके ये इस ढंग से, आप समझ जाना, उल्टी डायरेक्शन में ये ऐसे करके परपेंडिकुलर यहाँ ले लो, कोई फ़र्क ना पड़ रहा, ये N है, ये N, ठीक है, एंड EN परपेंडिकुलर AB, समझ में आया ना, साथ जॉइन BE एंड DC, मिला दिया, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर EN, ठीक है जी, EN परपेंडिकुलर पूरा AB है, पूरा AB, ठीक है, तो पूरा AB है, पूरे AB पर परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर इस पर होगा तो आपका मैं बता दूँ, AB और ये N और ये E, तो AD पर भी परपेंडिकुलर है, पूरा AB पर भी है और NB पर भी है। जो E है ना, ये वाला, ये परपेंडिकुलर जो है EN पूरे AB पर भी है, AN पर भी है, NB पर भी है परपेंडिकुलर, ओके। तो हमें ये दे दिया, ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन करी है, ओके। मिटा रहा हूँ मैं इसे अब जरा, अब मैं प्रूफ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, प्रूफ लिख रहा हूँ। देख लिया कि आपके क्या पास क्या है, DE पैरेलल BC है, और आपने कंस्ट्रक्शन क्या करी है, जॉइन BE DC और DM परपेंडिकुलर AC ले लिया और EN परपेंडिकुलर AB ले लिया। बस अब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ बच्चों, अब मैं प्रूफ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, प्रूफ लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास ये यहाँ पर मैंने लिया प्रूफ, नेक्स्ट स्टेप क्या, प्रूफ, इसे शुद्ध हिंदी में उत्पत्ति बोलते हैं, लेकिन हिंदी के लिए अलग करवाऊंगा मैं, जो है ना। देखो प्रूफ, तो हमने क्या काम करते हैं प्रूफ में बच्चे, हम पहले क्या काम करते हैं प्रूफ के अंदर, मैं आपको पहले बताऊं। आपने क्या करता है प्रूफ के अंदर, आपको पता है ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑल्टीट्यूड, और ये बेटर ऑप्शन रहेगा हाइट की जगह, ठीक है। बेस हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ओके, हाइट कह दो कोई वाली बात नहीं, लेकिन ऑल्टीट्यूड बेटर है।
अच्छा इसमें कहता है ठीक है, हमें बात समझ में आ गई। तो ठीक है, हम जो है ना, अब मेरी बात सुनना, अब इसके अंदर आपने क्या काम करना है, मैं आपको कंसेप्ट बताऊं। आपने एरिया निकालने, क्या निकालने, एरिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया, ठीक है, एरिया ओके ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। क्या, ऑल्टीट्यूड, यही तो होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है, देयरफॉर आपके पास एरिया को ऐसे करके लिखते हैं हमेशा शॉर्ट में, एरिया ADE। इधर से मैं देखूँ, अब ज़रा गौर से देखना ज़रा इसके अंदर है, एरिया ADE, एरिया ADE, ठीक है, हाफ। अब मेरी बात सुनना, मैं क्या काम कर रहा हूँ, अब ज़रा मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे लिए ये जो है ऑल्ट, ये n है, ध्यान करना, ये जो n है ये अलग है। ADE ट्रायंगल, देखो मैं इसको अलग करके कह रहा हूँ, ADE मैंने अलग करके कर दिया, इसको अलग कर दिया ADE को, इसका ये मैंने ये ले लिया, यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर n ले लिया, इस पर ये ले। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये इसके अंदर एरिया ADE ने जगह उतनी घेर रखी है, ADE ने जगह उतनी घेरी हुई देखो। और मैं यहाँ से अगर मेरे पास ये E है और मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ले लूँ, ये रहा ये, और ये M है। अच्छा यहाँ से मैं एरिया निकालूँ, हाफ इंटू बेस, ये रहा हाफ इंटू AD इंटू EN, तब भी एरिया वही आएगा, क्योंकि जगह तो इसने इतनी घेर रखी है ना। द एरिया इनक्लोज बाई अ क्लोज फिगर, ये एरिया। और यहाँ से अगर लूँगा हाफ इंटू बेस, यहाँ पे बेस ये रहा AE है, बेस क्या है AE, और हाइट क्या है DM। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो आप ये देखोगे इसके अंदर दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया। तो मैं कैसे ले लूँ, तो मैंने क्या काम करना है यहाँ पर कि पहले मेरे को लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्रायंगल लेने हैं, फिर राइट हैंड वाले साइड ट्रायंगल लेने हैं, दैट्स ऑल। ऐसे करके याद रखोगे आप इसके अंदर। तो AD का एरिया आपने क्या आया, मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले ले रहा हूँ, हाफ इंटू बेस AD इंटू ऑल्टीट्यूड कितना है बच्चों, कितना EN, बेस कितना AD का एरिया मैं इधर से देख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, कहाँ से ADE, लेफ्ट हैंड साइड से ये रहा। ठीक है, हाफ इंटू बेस AD इंटू EN। ठीक है जी, ओके, मेरे पास ये आ गया। एंड आप ज़रा देखना, ट्रायंगल BDE लो, ट्रायंगल BDE की शक्ल देखो ज़रा इसमें, BDE। ठीक है, अच्छा BDE का एरिया भी सीधी सी बात है, इसमें कोई भी ट्रायंगल है एरिया क्या होता है उसका, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ये होता है, यानी कि हाइट। ओके, ये पक्का। ये जो ऑल्टीट्यूड का फंडा मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर मैंने कोई ट्रायंगल ये लिया, राइट ट्रायंगल में तो साफ दिखता है, LOG 90 का ये अल्टीट्यूड ले लो, और ये बेस ले लो, या फिर इसे बेस ले लो, इसे अल्टीट्यूड ले लो। मैं अगर ले लूँ ना, इसके अंदर देख रहे हो AB परपेंडिकुलर BC बेस, या फिर उधर से देखोगे तो आपका AB बेस और BC परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर कहूँ, ऑल्टीट्यूड कहूँ, हाइट कहूँ, इज द सेम थिंग। क्या, ऑल्टीट्यूड कहूँ, परपेंडिकुलर कहूँ, या हाइट कहूँ, इज द सेम थिंग। तो यानी कि यहाँ पर तो साफ नज़र आ रहा है कि 90 का बन रहा है। ठीक है, मैं इसको ऐसे ना करके, अगर मैं ऐसे करके करूँ ये और ट्रायंगल ये। अच्छा मेरी बात सुनो, इसका जो हाइट है मैं ऐसे करके भी तो कर सकता हूँ, देख रहे हो हाइट एरिया। ओके, तो हाइट देखो कहाँ जाके बन रही है, यहाँ पर आके बन रही है। और ट्रायंगल के अंदर ये कंसेप्ट और देख लो, चलो ये इसमें ये वाली हाइट बन गई, यहाँ पर ये यहाँ पर ये रही हाइट। ठीक है, यहाँ पर ये हाइट है। अब देखते रहना, मैं यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन खींचता हूँ, ये लो, यहाँ से होते हुए एक लाइन खींचता हूँ। आपको पता है ये, और भी इसको आगे बढ़ा दूँ, आपको पता है ये वाला और ये साइड बराबर होंगी, ये
ये कोई भी ले लूँ लाइन बराबर है, तो परपेंडिकुलर जरूरी नहीं यही खींचूँ, मैं दूर भी खींच सकता हूँ, परपेंडिकुलर दूर भी खींच सकता हूँ, ऑल्टीट्यूड दूर भी हो सकता है। तो आपने ध्यान करना है कि बी डी का बेस तो डी बी है लेकिन ऑल्टीट्यूड ई एन है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। थ्योरम तो आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहता था कि हमें थ्योरम क्यों करनी चाहिए, यूक्लिड जो था, ठीक है, आपने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर यूक्लिड जो डिवीजन लेमा है उसे पढ़ा। यूक्लिड ने सारा ज्योमेट्री वगैरह जो थी वो इकट्ठी करी थी, तो वो कहता था हमें थ्योरम, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता था हमें थ्योरम करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन बाद में थ्योरम को करने से क्या होता है, आदमी का बच्चे का लॉजिक क्लियर होता है और कुछ एक थ्योरम आपको याद कर लो उन्हें कंसेप्ट के साथ, ये नहीं कि बिना उसके कंसेप्ट के। तो मैं कह रहा हूँ आपको बताता रहूँ ना, हाइट यहाँ से लो, क्योंकि रेल की पटरी का गैप सेम तो है, ये रेल की पटरी है, सोच कर देखो, यहाँ से गैप है, बिल्कुल सेम तो होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका बी डी का एरिया, अब देखना एरिया बी डी ई, ठीक है, वही हाफ इंटू बेस इंटू ई एन, ऑल्टीट्यूड का ले लूँ, देख रहे हो बी डी ट्रायंगल के लिए बेस डी बी होगा, ऑल्टीट्यूड ई एन होगा, सिंपल, ओके, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब मैं क्या काम कर रहा हूँ उसके अंदर, इनको ना अपॉन में ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, और ऐसी राइट हैंड वाले ले लूँगा अपॉन में, ऐसी राइट हैंड वाले, तो इम्प्ला, ठीक है ना। सो हम क्या करते हैं, रेशो इसका एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई, क्लियर। आपका हाफ ए डी का एरिया ए डी इंटू ई एन, इसका हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन, मेरे लाल हाफ से आप कट गए, ई एन से ई एन कट गया, ठीक है। तो क्या बच गया हमें, ए डी अपॉन डी बी, तो मेरे पास क्या आ गया, एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई, बच्चे कितना आ गया, ए डी अपॉन डी बी, पहली इक्वेशन, ठीक है, पक्का ना। एल एच एस पे ये रहा, आर एच एस पे ये रहा। अब मैं क्या काम करूँगा, ये मेरे को इतना आ गया, मेरे को ये चाहिए ए ई अपॉन ई सी और चाहिए, सिंपल, मैं राइट हैंड वाले ट्रायंगल उनका एरिया अपॉन में रख दूंगा, क्या। अब गौर से देखो, ये मेरे पास आ गया, पहली इक्वेशन ये आ गई, तो मैं इसे जो है ना यहाँ पर मेरे पास ये आ गया, नंबर 1 की इक्वेशन आ गई, तो मैं इसे नन्ना मुन्ना सा यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर नन्ना मुन्ना सा, तो एरिया ए डी ई अपॉन एरिया, वही सेम चीज़ लिख रहा हूँ, मेरे को स्पेस मिल जाएगा, मैं वरना भूल जाऊँगा ना। तो ए डी अपॉन डी बी, कौन सी है इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 है, पक्का, ठीक है। मैं अब सारा मिटा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको मिटा दिया, ये मिटा दिया, मैं आगे वाला पोर्शन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। देखो ये सिमिलरली अगले स्टेप में क्या लिख दूंगा मैं, सिमिलरली ओके। मैं क्या काम करूं, इस तरफ के ट्रायंगल का एरिया मैं आपको बता चुका हूं, AD का एरिया इधर से लेकर के इसको AD बेस मान करके EN पर ऑल्टीट्यूड लेकर करूँगा तब भी एरिया वही आएगा, और अगर मैं AD का एरिया AE बेस ले लूँ और DM परपेंडिकुलर यानी कि ऑल्टीट्यूड ले लूँ तब भी एरिया सेम आएगा, सिमिलरली। तो मैं कहूँगा एरिया ADE, उधर से ले रहा हूँ राइट हैंड साइड वाले, अब एरिया ADE अपॉन एरिया, अब DEC, क्या DEC, ये वाला एरिया, आप ट्रायंगल ले लो, CD कह लो या DEC कह लो, ठीक है। DEC तो मैंने एक DEC कह दिया, DEC, ठीक है। अब आपको पता ही है AD का एरिया इस तरफ से क्या निकलेगा, हाफ इंटू बेस, ये रहा बेस AE, ठीक है, ऑल्टीट्यूड का DM, ठीक है, और DEC का बेस EC लोगे आप, क्या लोगे EC, और वो लॉजिक के हिसाब से
DEC का ऑल्टीट्यूड क्या होगा, DM होगा, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे करके मान लें, चलो ये वाली फिगर ऐसे करके है, ये फिगर टेढ़ी ले ली ऐसे करके, और थोड़ा सा और टेढ़ा ले लूँ सुधरे को, ये लो, ठीक है। तो इसका ऑल्टीट्यूड कैसे निकलेगा, ऐसे करके, बस वही लॉजिक निकला है कि ये वाला जो ये ऑल्टीट्यूड, तो DEC के लिए बेस EC है, ऑल्टीट्यूड DM है, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड क्या लिख लूँ, DM, और डी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपस में कट गए, हाफ से हाफ कट गया, तो मेरे को क्या आ गया ये, हाँ, तो इम्प्लाइज एरिया ADE अपॉन एरिया DEC, ठीक है, AE अपॉन इक्वेशन 2 आ गई। अब देखते रहना, लास्ट स्टेप बचा, बस लास्ट स्टेप, ओके। अच्छा मेरी बात सुनो, दोनों ट्रायंगलों अपनी जो फिगर है ना, ये फिगर बना कर ना इसको उलट देना, तो आप अपने ये जो ना DE ए जो ना आपके पेट की तरफ रहना चाहिए, ए आपके कहाँ रहना चाहिए, पेट की तरफ रहना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको फिगर में क्या दिखेगा, BDE का बेस DE आप मानो, कोई भी साइड वैसे बेस हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम DE और DEC का बेस, अब गौर से देखो दोनों साइड ना, दोनों में कॉमन है, ये देख रहे हो ना, DE, ठीक है ना, आपने कहा BDE DEC, देख रहे हो D ये कॉमन आ रही है दोनों में, तो ये इसमें देख रहे हो BDE का बेस और DEC का बेस, क्या BDE का बेस BDE ट्रायंगल का बेस और ट्रायंगल DEC का बेस D है, और दोनों की दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। आपको पता है D और BC पैरेलल हैं, ये हमने कंस्ट्रक्शन वो उसमें दे रखा था, D और BC पैरेलल है, D और BC पैरेलल है। 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी आपने, छोटी क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर दो ट्रायंगल एक ही बेस पर बने हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उनको एरिया बराबर होता है। दोबारा, ठीक है ना, इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, अगर दो ट्रायंगल यानी कि BDE और DEC, यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं, तो कहता है अगर दो ट्रायंगल एक ही बेस पर हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में हो, एक मतलब दो ट्रायंगल एक ही बेस पर हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो उनका एरिया बराबर होता है, उनका एरिया बराबर होता है। तो ये लॉजिक इसके अंदर लगाया नाउ करके, नाउ सिंस लिख देना, सिंस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC are on the same base and between the बेस का नाम भी तो दे दूं, नन्ना मुन्ना से लिख दूंगा, ऑन द सेम बेस DE, ऑन द सेम बेस, ठीक है, सेम बेस किस पर है, D पर, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, पैरेलल PARALLES, पैरेलल्स कौन सा, पैरेलल्स कौन से, DE एंड BC, ठीक है, एंड BC। अरे बन जा ससुरे, ये ले, ठीक है, हो गया। तो इसका मतलब है एरिया बराबर हो गया, इम्प्लाइज एरिया BDC, ठीक है, एरिया BDE, सॉरी BDC नहीं BDE, ठीक है, BDE, एरिया BDE, ओके, एरिया BDE इक्वल टू एरिया DEC, एरिया BDE और ठीक है ना, और एरिया ट्रायंगल DEC, दोनों एरिया बराबर हो गए। ये ले लूँ नंबर, ये नंबर 3 दे दूँ। अब ज़रा गौर से देख लेना, देखो ज़रा, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर मेरे पास ठीक है, यहाँ पर आपका मैं पूरा पॉइंट इसके अंदर लिख रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैं BDE का एरिया DEC की जगह बराबर है, BDE का एरिया किसके बराबर है, DEC के बराबर है। आपको पता है ना
कोई दो इक्वल चीज़ होती है तो उसकी जगह वो रख दो, उसकी जगह वो रख दो। तो आपको ये पता है कि मैं DEC की जगह मैं DEC की जगह में BD रख सकता हूँ, डाउट नहीं है ना। जब कोई चीज़ इक्वल है तो उनको बराबर रख सकता हूँ ना। तो मैं DEC की जगह क्या रख रहा हूँ, BD रख सकता हूँ ना। ओके, पुटिंग पुटिंग मतलब ये आके ये चीज़, इसका मतलब ये नहीं, यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 3 ले लो, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करूँ, फ्रॉम 2 and 3, तो मैं इसकी जगह रख रहा हूँ, ठीक है। अब देख रहा हूँ, यहाँ रख रहा हूँ फ्रॉम 2 and 3 we get, फ्रॉम 2 and 3 we get। मैं यहाँ पर मैं DEC की जगह क्या रख सकता हूँ, BD रख सकता हूँ, दोनों को, कि दोनों का एरिया बराबर है। तो मेरे पास क्या लिखा, एरिया ADE, देख रहा हूँ मैं DEC की जगह क्या रख रहा हूँ अब, ठीक है। एरिया ADE अपॉन एरिया DEC जगह मैंने क्या रखी थी, BDE, ठीक है। और आपके पास आपने कुछ नहीं करना, AE अपॉन EC लिख दिया। इसको दे दो नंबर 4। अब आपको क्या मिला, इसका थोबड़ा देखो, फर्स्ट वाले का और फोर्थ वाले का। फर्स्ट वाला देखो, फोर्थ, LHS बराबर है बच्चे, LHS बराबर है, LHS क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, ये कॉपी कर लेना, पॉज कर लिया, ठीक है, उतार लो। मैं आगे लिख रहा हूँ फ्रॉम, तो क्या, फ्रॉम, ओके, फ्रॉम 4 and 1 and 4, ठीक है, 1 and 4 we get, हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, इसका LHS और इसके LHS बराबर, तो RHS भी तो बराबर हो गए, तो इसका मतलब है, ठीक है। तो AD अपॉन DB बराबर है, AD है ये, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, दैट्स ऑल। थ्योरम का आपकी कंप्लीट, ठीक है। AD हमें ये प्रूव करना था ना, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। क्वेश्चन तो बहुत सारे आपको करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक एक क्वेश्चन करके करवाऊंगा ये, और फिर इसका आपको कन्वर्स करवाना, मेरे को क्या अगली वीडियो के अंदर आपको कन्वर्स करवाना है। मैं तो शुरू से ये बोलूँगा क्या, हाँ, थेल्स की प्रमेय ये जो है ना आपका, लेकिन मेरे को आई डू नॉट मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश, मैं मिक्स नहीं करता। तो आपका ये थ्योरम हो गई कंप्लीट, एंड आई होप दैट यू एंजॉयड इट। और अगर कोई आपको लगे डाउट वगैरह, मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है। हाँ, बस यही है कि मेरे रहते आपका मैथ वीक नहीं होगा। तो आई होप, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय, ठीक है। उतार लो जरा इसे।